हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की बुक से बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताऊंगा जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे? कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन, जॉन रे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन सही होगा ए, कैरोलस लिनियस सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और बता देते हैं। इन्होंने यानी कैरोलस लिनियस ने सन 1758 में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में इन्होंने जीवों के वैज्ञानिक नाम रखने की एक विशेष पद्धति का उल्लेख किया था। उस पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया? अभी मैंने बताया कैरोलस लिनियस ने, अर्थात इसमें आंसर से होगा बी वाला। लिनियस ने द्विनाम पद्धति में 4236 ज्ञात जातियों का वर्गीकरण किया था। इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, अर्थात आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कैरोलस लिनियस को कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूग्लिना में पर्णहरिम होता है फिर भी इसे जंतु मानते हैं, क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर इसमें सही होगा सी वाला। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में इसमें जंतुओं की भांति पोषण हो जाता है, अर्थात यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो जैसे अन्य जंतु भोजन करते हैं वैसे ही ये भी पोषण कर लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश के होने पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। युग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? जाति वृत्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? ऑप्शन से होगा सी, समान विकासीय वंशजता पर। अगला प्रश्न है, किन समूहों के बीच प्रोटिस्ट एक कड़ी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किन समूहों के बीच प्रोटिस्ट एक कड़ी है? तो इसमें ऑप्शन से होगा मोनेरा तथा बहुकोशिकीय जीव के बीच की कड़ी प्रोटिस्ट मानी गई है, यानी सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्पेसीज प्लांटरम नामक पुस्तक के लेखक थे? जॉन रे, डार्विन, लैमार्क, लिनियस। तो ऑप्शन से होगा इसमें डी, लिनियस थे। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? लिनियस, व्हिटेकर, हैकल, डार्विन। 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन वैज्ञानिक व्हिटेकर ने किया था। ऑप्शन से होगा बी वाला। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, जॉन रे। ऑप्शन से होगा बी, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं, जबकि ए वाला जो ऑप्शन है अरस्तु वाला, ये जंतु विज्ञान के पिता होते हैं, अर्थात जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस होते हैं। अगला प्रश्न है, किस जगत के प्राणी बहुकोशिकीय उत्पादक होते हैं? प्रोटिस्टा, जंतु, पादप, कवक। किस जगत के प्राणी बहुकोशिकीय उत्पादक होते हैं? आंसर से होगा सी, पादप जगत के प्राणी बहुकोशिकीय उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण प्राप्त करने वाले जीवधारी को कहते हैं? पादप, कवक, जंतु, मोनेरा। तो अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण प्राप्त करने वाले जीवधारी को जंतु कहते हैं। ऑप्शन सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणालियां आधारित होती हैं? वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणालियां कई लक्षणों पर आधारित होती हैं। ऑप्शन सही होगा ए वाला। अगला, लिनियस का पादप वर्गीकरण है कृत्रिम, प्राकृतिक, जातिवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो लिनियस का पादप वर्गीकरण कृत्रिम है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोट्स किस वर्ग में रखे गए हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, आर्थोफाइटा, ट्रकियोफाइटा। ऑप्शन से होगा ए, प्रोकैरियोट्स मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, सभी एक कोशिकीय जंतु एवं पौधे जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है किस जगत में रखे जाते हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजोवा, प्रोकैरियोट्स। आंसर से होगा ए, सभी एक कोशिकीय जंतु एवं पौधे जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं या रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, नीली हरी शैवालों को रखा गया है किसमें? नीली हरी शैवाल को प्रोकैरियोटा में रखा गया है। अगला प्रश्न है, छह जगत पद्धति में
मोनेरा जगत को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो जो क्षार जगत पद्धति बताई गई है उसमें मोनेरा जगत को यू बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया में विभाजित किया गया है। ऑप्शन से होगा ए वाला। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया? व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया था? तो ऑप्शन से होगा इसमें बी वाला, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। अगला प्रश्न है, अवपंक फफूंद को 5 जगत पद्धति वर्गीकरण में किस जगत में रखा गया है? अवपंक फफूंद को प्रोटिस्टा में रखा गया है, यानी ऑप्शन से होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक होते हैं? कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। ऑप्शन से होगा ए, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक कवक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? न्यूरोस्पोरा, एगेरिकस, अवपंक फफूंद, एस्चेरेशिया जीवाणु। ऑप्शन से होगा डी, एस्चेरेशिया जीवाणु। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण में नीली हरी शैवाल यानी BGA अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु तथा आर्की बैक्टीरिया, इन तीनों को किस जगत में रखा गया है? ऑप्शन से होगा मोनेरा में। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है? मोनेरा में, अधिकांश प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, कवक में। ऑप्शन से होगा बी, अधिकांश प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है या सेल वाल का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर के वर्गीकरण में निम्न में से किसे नहीं रखा गया? विषाणु, विरियांश, प्रयांश, ये सभी। ऑप्शन से होगा ये सभी अर्थात डी वाला। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर का वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन से होगा सी, संवहन ऊतक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर के 5 जगत पद्धति वर्गीकरण की कमी है, अर्थात व्हिटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण किया था उसमें क्या क्या कमी थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आंसर सही होगा इसमें ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी कमियां थी इनके वर्गीकरण में। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति विहीन यूकैरियोटिक तथा परपोषी प्राणी रखे गए? जगत प्लांटी में, जगत प्रोटिस्टा में, जगत कवक में, जगत एनिमेलिया में। कोशिका भित्ति विहीन अर्थात जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यूकैरियोटिक वो भी हों, तथा परपोषी प्राणी जगत एनिमेलिया में रखे गए हैं, अर्थात ऑप्शन से होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? हरे शैवाल, ट्रिपैनोसोमा, जीवाणु, एंट अमीबा। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन से होगा सी, वास्तविक केंद्रक जीवाणु में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं का जलीय, स्थलीय, घरेलू, वायवीय तथा हानिकारक जंतुओं में वर्गीकरण पाया जाता है या जंतुओं में वर्गीकरण है? कृत्रिम, प्राकृतिक, जातिवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इसमें ए, अर्थात जंतुओं का जलीय, स्थलीय, घरेलू, वायवीय तथा हानिकारक जंतुओं में वर्गीकरण है कृत्रिम। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण में जगत से ऊपर बनाए गए 3 डोमेन हैं, यानी वर्गीकरण में जगत से ऊपर बनाए गए 3 डोमेन कौन से हैं? डोमेन का मतलब अभी आपको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले इसका आंसर बता दें। आंसर सही होगा सी वाला, बैक्टीरिया, आर्की तथा यूकैरिया। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, कार्ल बूच ने वर्गीकरण के सभी जगतों को किन 3 डोमेन में रखा? कार्ल बूच ने वर्गीकरण के सभी जगतों को किन 3 डोमेन में रखा? इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आंसर पहला सही होगा, बैक्टीरिया, आर्की तथा यूकैरिया। चलिए अब आपको डोमेन का अर्थ बता देते हैं। आपको बता दें कि 6 जगत पद्धति जो है ये ब्रूस, कैंडलर, विलिश आदि वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका निर्माण किया था या इसको बांटा था अलग अलग। कार्ल ब्रूज नाम के अणु विकासविद तथा उनके सहयोगियों ने सन 1990 में विभिन्न कोशिकाओं की आनुवांशिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करके यह ज्ञात किया कि किस प्रकार से यह 6 जगत आपस से संबंधित हैं। उन्होंने वर्गीकरण में जगत या किंगडम से ऊपर एक अलग वर्गीकरणीय श्रेणी बनाई
जिसे डोमेन कहा गया उसे ही डोमेन कहते हैं। तो आपको डोमेन का अर्थ बताना चाहते थे, ये होता है डोमेन का अर्थ या ये होती है डोमेन पद्धति। आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।